गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 मैथमेटिक्स। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 4 के बेसिक ज्योमेट्रिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, तो कुछ बच्चों की क्लास मिस हो गई थी। मैं पिछला वापस रिवाइज करता हूं आपके लिए। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पॉइंट की बात की थी। पॉइंट में हमने क्या बताया था बेटा कि पॉइंट आपका लोकेशन को शो करता है। इट डिटरमिनाइंस ए लोकेशन। क्या फाइंड करता है? लोकेशन को। मैंने आपसे कहा भी था कि 6th क्लास की मैथ की बुक है स्टार्टअप मैथ्स, जो आपकी स्कूल में अवेलेबल है। आप स्कूल से परचेज कीजिए प्लीज़। हर एक पर्टिकुलर हर बच्चे को परचेज करना जरूरी है बुक। हमारी चारों ब्रांच ओपन है। आप चाहे जामडोली आएँ, आप चाहे पुरानी चुंगी आएँ, आप चाहे गोनी रोड जाएँ, मॉडर्न कैम्ब्रिज जाएँ, बुक सेट्स अवेलेबल हैं, परचेज कीजिए प्लीज़। आपको बुक से डेफिनेशन एक्सरसाइज करनी होगी। ठीक है, तो पॉइंट आपका हो गया इट डिटरमिनाइंस ए लोकेशन। ठीक है बेटा। सेकंड हमने बात की थी पिछले वीडियो में लाइन के बारे में। लाइन आपका क्या होता है? पॉइंट्स का पाथ होता है। पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, जिसका एंडलेस और स्टार्टिंग पॉइंट हो, क्या हो जाएगा? लाइन हो जाएगी। लाइन सेगमेंट में बात की थी बेटा हमने कि कोई भी एक पॉइंट है आपका ए, जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं और एंड कर रहे हैं बी पर। ए से स्टार्ट किया, बी पे एंड किया, तो आपका क्या बन गया बेटा? लाइन सेगमेंट बन गया। ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात की थी हमने पिछली क्लास में, प्रीवियस क्लास में। इंटरसेक्टिंग का मतलब है कि आप यहां से अपने घर ऐसे जा रहे हैं और आपका फ्रेंड ऐसे जा रहा है, तो ये आपस में जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां भी आप मिलोगे दोनों, वो क्या कहलाएगा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है। और ये दोनों लाइन आपकी कहलाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। पैरेलल लाइन में आपसे मैंने कहा था कि आप भी बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं और आपका फ्रेंड भी आपके साथ स्ट्रेट चल रहा है, मतलब दोनों किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलेंगे, तो उन दोनों के बीच में गैप क्या रहेगा? सब जगह सेम रहेगा। वो गैप कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर 4 मीटर का है तो 4 मीटर का ही रहेगा सब जगह, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक गैप कभी भी चेंज नहीं होगा। तो वह आपकी कहलाएंगी पैरेलल लाइंस। ठीक है बेटा। फिर हमने बात की थी कोलिनियर लाइंस की। कोलिनियर का मतलब हुआ कि आप जिस रास्ते से अपने घर गए बी तक, ए से लेकर, उसी रास्ते में किसी आपके फ्रेंड का घर, फिर एक और फ्रेंड का घर, फिर एक और फ्रेंड का घर, फिर एक और फ्रेंड का घर, बहुत सारे फ्रेंड्स के घर हैं। फिर अगर उसी रास्ते से अगर आज मैं जाऊं और उसी रास्ते से जाने पर मुझे भी फ्रेंड्स के घर मिले, तो वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या हुए? कोलिनियर पॉइंट्स हुए। क्या हुए बेटा? कोलिनियर पॉइंट्स हुए। और वो लाइन कहलाएगी कोलिनियर लाइन। अब बात करते हैं बेटा कॉन्करेंट लाइंस। कौन सी लाइंस? कॉन्करेंट। तो जैसे ये इंटरसेक्टिंग थी, ऐसे ही एक लाइन ऐसे ड्रॉ कीजिए। मतलब एक ही पॉइंट से जब आपकी डिफरेंट लाइंस पास हों तो वो कॉन्करेंट पॉइंट होता है और वो लाइंस आपकी कहलाती हैं कॉन्करेंट लाइंस। ये प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था हमने, जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि स्टार्टअप मैथमेटिक्स क्लास 6 की बुक्स आती है जो आपके स्कूल में अवेलेबल है, आप परचेज कीजिए। डेफिनेशन लिखने के लिए कहा था मैंने आपको, फिगर्स बनाने के लिए कहा था। डेली बेस पे मैं आपका होमवर्क चेक करूंगा, आप मुझे सेंड करेंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या स्कूल के नंबर पे। ठीक है। आफ्टर लेक्चर कंप्लीट होने के एक दिन बाद। तो नेसेसरी आपके लिए बुक परचेज करना। स्कूल में आइए, स्कूल ओपन है, बुक परचेज कीजिए किसी भी ब्रांच से, जहां से आपकी इच्छा हो। ठीक है बेटा। आज इस थ्योरी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चंस कैसे है देखिए। एक फिगर बना रहा हूं मैं आपके लिए, उसे ध्यान से देखिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस फिगर में हम डिनोट करते हैं पॉइंट्स को। यहां पॉइंट ए ले लिया, यहां पॉइंट हमने बी ले लिया। ठीक है बेटा। एक पॉइंट डी यहां हमने ले लिया, उसके बाद एक पॉइंट हमने ले लिया पी और बी। पी हमने ले लिया यहां पर और बी ले लिया हमने यहां पर, और यहां हमने ले लिया सी। आप इसे ए पॉइंट कह दीजिए। ठीक है बेटा। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका इसमें? देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, क्या फाइंड करना है? 4 कोलिनियर पॉइंट्स। 4 कोलिनियर पॉइंट्स, ये पहला क्वेश्चन है आपका। 4 कोलिनियर पॉइंट्स। क्या होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स? क्या डिस्कस किया था? ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर हों, मतलब एक रास्ता है, उस रास्ते पे आपके 4 दोस्त रहते हैं,
तो अगर उस एक ही रास्ते पे चारों का घर आएगा तो क्या कहलाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। देखिए कौन सी लाइन है, 4 निकालने हैं, 4। तो इस लाइन को देखिए जो ए बी वाली लाइन है, इसमें देखिए ए ई डी बी, कौन कौन से पॉइंट्स आ गए? पॉइंट्स ए कोमा ई कोमा डी कोमा बी, ये सारे के सारे क्या हो गए? कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। ठीक है बेटा। सेकंड इसमें हम बात करते हैं ए लाइन की। लाइन बतानी है कि लाइन कौन कौन सी है, तो आंसर में बात करते हैं कि लाइन कौन कौन सी हो सकती है। जब आप लाइन की बात करेंगे तो देखिए लाइन सेगमेंट की बात कीजिए, ठीक है, कुछ कोई भी ले लीजिए। तो मैं इसको देखूं ए बी को, तो पूरी एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक है, तो मैं कैसे लिख दूंगा आंसर में? ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर ए बी मैंने ऐसे लिख दिया, ए बी और उसके ऊपर बार टाइप लाइन सेगमेंट के टाइप, तो ये आपकी ए बी क्या हो गई? एक लाइन हो गई। ठीक है बेटा। थर्ड इसमें हम बात करेंगे बेटा 4 लाइन सेगमेंट। देखिए 4 लाइन सेगमेंट का मतलब हो गया कि जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम सेम हो, जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम सेम हो। आप यहां से स्टार्ट कीजिए, एक बार ऐसे ले जाइए डीपी, आप यहां से स्टार्ट कीजिए डीबी की तरफ ले जाइए, आप यहां से स्टार्ट कीजिए ओई की तरफ ले जाइए, आप यहां से स्टार्ट कीजिए और सी की तरफ ले जाइए तो ओसी। ठीक है, तो ये आपके लाइन सेगमेंट हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है बेटा कि व्हाट इज द क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड एंड ओपन फिगर, कि क्लोज्ड और ओपन फिगर क्या होते हैं। अब एक बात बताइए, आपने खेल में क्या किया, ऐसे गोला बना दिया जिसे आप क्या कहते हैं, या तो स्पेयर कहेंगे या सर्किल कहेंगे। किसी ने कहा कि सर मेरी इच्छा तो ऐसे हो गई, मैं तो ऐसे बनाऊंगा, बेटा ऐसे बना दो। किसी की इच्छा हो गई ऐसे बना दिया, ठीक है। किसी ने कहा सर मैं तो ऐसे बनाऊंगा ओपन एस, या मैं ऐसे बनाऊंगा घूम घूम के मस्ती से खेल खेल के, ठीक है। तो हर किसी ने अलग अलग डिफरेंट फिगर बना दिए। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं क्लोज फिगर की। अगर आपने इस फिगर को यहां से बनाना स्टार्ट किया और पूरा राउंड घूम के वापस वहीं आ गए, समझ रहे बात को, कि जिस पॉइंट से स्टार्ट किया और घूमकर वापस उसी पॉइंट पे आ गए तो वो क्या हो जाएगा? क्लोज्ड फिगर। मतलब आपने क्या कर दिया, उसका ये जो मुंह है, माउथ है, इसको बंद कर दिया लाके। जिस पॉइंट से स्टार्ट किया राउंड राउंड घूमते, बिना राउंड घूमे भी कैसे भी आप वहीं आ गए। जैसे यहां देखिए, आपने यहां से घूमना स्टार्ट किया, पहले स्ट्रेट लाइन गए, फिर स्ट्रेट लाइन गए, फिर स्ट्रेट लाइन गए, तो 3 लाइन से क्या बन के आ गया? ट्राइंगल, जिसे आप क्या कहते हैं? ट्राइंगल। तो ये भी क्या हो गया? एक क्लोज फिगर हो गया। इसे आप जानते हैं स्क्वायर है। आपने कंप्लीट 4 लाइन सेगमेंट किए और वापस अपने पॉइंट पे आ गए तो क्या बन गया? क्लोज फिगर। लेकिन यहाँ देखो, अब किसी को क्या है, खेलने का बड़ा शौक है कि सर हम तो लाइन लाइन खींचेंगे, तो क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया और घूमते 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 एक पाथ बना दिया लहराता हुआ। देखो कैसे घूम रहा है ना सांप, स्नेक के जैसे। तो क्या कंप्लीट हुआ कहीं जाके? नहीं, ए पॉइंट अलग आ गया, बी पॉइंट अलग आ गया। ऐसे यहाँ देखिए, यह आपका ए पॉइंट, यह आपका बी पॉइंट, आपने लहराते हुए एस बना दिया, सतीश सर एस। तो कहीं भी क्लोज हुआ क्या? नहीं हुआ। तो आपके फिगर फर्स्ट, फिगर सेकेंड, फिगर थर्ड, ये तो आपके हो गए क्लोज फिगर। फर्स्ट कोमा सेकेंड कोमा थर्ड, कौन से फिगर हो गए? क्लोज फिगर हो गए। और जो आपका फोर्थ और फिफ्थ है वो कौन सा हो गया बेटा? ओपन फिगर। समझ रहे हैं बात को, कि जिनका माउथ बंद हो गया, जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसी पॉइंट पर आकर एंड हो गया, ठीक है। तो ये आपके ओपन फिगर। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पॉलीगॉन के बारे में। किसके बारे में? पॉलीगॉन के बारे में। पॉलीगॉन, देखो जहां पॉली का मतलब होता है मेनी और गॉन का मतलब होता है एंगल्स या साइड्स, एंगल्स या साइड्स। मतलब जितने भी आपके क्लोज फिगर बनते हैं, मिनिमम क्लोज फिगर की बात करें ट्राइंगल,
ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, फिर 5 साइड से बने पेंटागोन, 6 साइड से बने हेक्सागोन, 7 साइड से बने सेप्टागोन, ऑक्टागोन, ऐसे कर करके आपके आगे बनते जाते हैं। तो उस पॉलीगोन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मैंने प्रीवियस क्लास का भी डिस्कस कर लिया, आज का हमने क्वेश्चन सोल्व किए, ओपन क्लोज फिगर पढ़े। बुक सेट के लिए मैंने आपको कहा है प्लीज स्कूल में आइए, बुक परचेज कीजिए। स्टार्टअप मैथमेटिक्स हर क्लास की बुक्स अवेलेबल है, आप परचेज कीजिए। डेली बेस के जो वीडियो आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आप होमवर्क नोट डाउन कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।